बात बोलो। ये किसी दूसरे के नहीं मुंडे, ये तुम्हारे ही हैं। हमारे? हाँ। काय भोले बाबा, हाँ। हम इतने दाएं मरे गए और तुमने काटे काटे के हमारे मंडन की माला बनाई ली और काय तुम कहो ना मरे। तुम्हें नहीं मालूम पार्वती? बोलो। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जितनी बार तुमने जन्म लिए, जितनी बार हमारी, हम तुम्हारे सरों को, शीशों को काट करके अपनी माला में डालते हैं। इतनी बार हम मरे गए और तुम एक ही बार नहीं मरे। तुम्हें नहीं मालूम? बोलो। हमने अमर कथा को सुना है। अमर कथा? हाँ, ये क्या होती है भोले बाबा? हाँ, यही तो पूरा सिस्टम है। तो ये अमरनाथ की जो अमर कथा है वो मैंने सुनी है, इसलिए हम अमर हैं। और भोले बाबा, हमें वो कथा अमर सुनाई दे जो हवा हमारे है जान। अच्छा, बिल्कुल। सुन लोगी कथा? आप सुनाओगे तो सुन लेंगे। मानोगे नहीं? बिल्कुल नहीं मानूंगी। भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती को लेकर के चले। मैया पार्वती दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज सुनो। मैया पार्वती को लेकर के भोलेनाथ चले हैं और जा करके एक वन में पहुंचे। क्या किया महाराज भोलेनाथ ने? ताली को जब बजाया है तो सब पशु पक्षी उड़ गए और महाराज परीक्षित त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ इसमें भ्रमण करके आओ, कोई है तो नहीं। त्रिशूल चला, चारों तरफ घूम के आया और उस वन में कोई नजर नहीं आया। जवाब दिया, महाराज कोई नहीं है। और जब कोई नहीं है, एक बरगद की खोख में तोती का अंडा रखा है महाराज, और उस वन से पशु पक्षी सब भाग गए। इधर क्या किया भोलेनाथ ने? मैया से कहा ये जगह बहुत अच्छी है और आज हम तुमको अमर कथा सुनाएंगे। क्या हुआ? कि वो अमर कथा और जब कई
भगवान भूतनाथ उत्तराखंड में जाकर के और सुंदर सा आसन लगा करके बैठ गए और मैया को कथा सुनाने लगे भूतनाथ महाराज। और क्या हुआ महाराज, कथा को सुनाने लगे हैं। धीरे धीरे वो कथा के प्रभाव से महाराज अंडे में धीरे धीरे बेचैनी पैदा होने लगी और धीरे धीरे कथा को जैसे भोले बाबा बढ़ाते चले गए और उस अंडे से एक सुख निकला है भोले बाबा को। इधर मैया कथा सुन रही है और क्या हुआ, सुनते सुनते जैसे मैया भोलेनाथ की कथा को सुनती हैं तो एकदम से महाराज परीक्षित नींद का झोंका आता है। क्या हुआ, सुनाने लगे और महाराज परीक्षित ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सुगंधित खुशबू आ रही है। मैया कथा को सुनती रही और मैया पार्वती को नींद आ गई। तब तक मैया का हुक्का बंद हुआ और वो शुक का जो बच्चा था तोती का वो अंडे से बाहर निकल के आ गया और वो भगवान की कथा को सुनने लगा। जब सुनने लगा, जब कथा पूरी हुई तो भोलेनाथ कहने लगे कि कथा तो पूरी हुई, चलो। मैया एकदम से उठी, कहने लगी महाराज फिर क्या हुआ? शंकर भगवान कहने लगे फिर क्या हुआ? बोले हाँ, तुम कहाँ थी? बोले महाराज हमें नींद आ गई थी इसलिए मैं सो गई। जब तुम सो गई थी तो ये हुंकारा कौन भरता रहा? ये हमारी कथा को किसने सुना? एकदम से क्रोध में आ गए महाराज और मैया बड़ी अफसोस में है, सोच रही है अब क्या करें क्या न करें। हमने भगवान की कथा को नहीं सुन पाया महाराज, अब क्या करें? कि मैया कथा नहीं सुन पाई।
उदास खड़ी है। इधर भोले बाबा को क्रोध आ गया और त्रिशूल से कहा है कि जाओ, जिस किसी ने ये कथा मेरी सुनी है उसका फल कर दिया। त्रिशूल चला महाराज परीक्षित और तोते का बच्चा आगे आगे उड़ता हुआ जा रहा है, पीछे से त्रिशूल भागते 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 महाराज वेद व्यास की पत्नी जी अपने छत पर खड़ी है, केसों को सुखा रही है। इधर से वो सूप का बच्चा उड़ता हुआ गया और मैया को जैसे ही जमुहाई आई मुंह में सीधा प्रवेश। ये वेद व्यास की पत्नी के मुंह के द्वारा और पेट में जब चला गया महाराज, अब भोले बाबा कहने लगे हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। वेद व्यास के द्वार के सामने अपने त्रिशूल को गाड़ दिया और बैठ गए महाराज। 12 वर्ष व्यतीत हो गई, लेकिन एक पल के लिए भी वो सूप का बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार नहीं है। महाराज वेद व्यास हाथ जोड़ करके खड़े कहने लगे प्रभु कुछ तो दया करो, मेरे पत्नी के उदर में जो बच्चा है वो 12 वर्ष से व्यतीत हो गई और जन्म लेने का नाम नहीं ले रहा है। महाराज परीक्षित क्या हुआ? इधर भोले बाबा कहने लगे कि हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं और मैया के उधर से आवाज दे रहे हैं कि जब तक हम जन्म नहीं लेंगे, जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं होगी। भोले बाबा महाराज भगवान भोलेनाथ ने क्या किया?